डिस्कस कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पहला पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन बेटा वो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनता है। उस मॉलिक्यूल को हम बेटा बोलेंगे मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें बेटा इसके लोकेशन की, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, ये होती है बेटा न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम बेटा बात करें किन सेल्स की, अगर हम बात करें बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो उनके अंदर ये बेटा होती है साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट याद रखोगे कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो की प्लेयर्स रिस्पांसिबल होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, और जो मेन एंजाइम होता है उसको हम बेटा बोलेंगे क्या, दैट इज बेटा कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। दैट इज बेटा कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स only single RNA polymerase is used, but in case of this what we call as the eukaryotic cells, इनमें 3 RNA polymerases यूज होते हैं। नेक्स्ट वाला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल जो HIV होता है, HIV रिस्पांसिबल होता है फॉर कॉजिंग द एड्स। इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है बेटा RNA। जब RNA से वापस DNA बनेगा, उस मैकेनिज्म को हम बेटा क्या बोलेंगे? दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।